हमको तो दीघा की जनता अगर वोट करेगी तो वो अपना विश्वास देगी, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल करेंगे, क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है और ये हम लोग लागू करेंगे, ये हम लोग का दम। और आपको आगे भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन लोगों का विश्वास टूटे। ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक, दीघा की तमाम जनता यह चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आज पहले चरण के प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम था वो अब थम चुका है और आज इससे पहले सुबह तकरीबन 10 बजे से जो है बिट्टू सिंह, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी हैं, वो आज मैदान में उतर चुके हैं। भव्य रोड शो उन्होंने आज किया है। ये पुनाईचक अपने कार्यालय से जो है राजा पुल होते हुए, कुर्जी मोड़ होते हुए, दीघा शियाना रोड, राजा बाजार होते हुए जो है वो गर्दनी बाग पहुंचते हैं। इस रोड शो में जो है तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो लोग थे वो उनके साथ चल रहे थे। तकरीबन जो पीछे हुजूम चल रहा था जिस तरीके से, और जगह जगह पर जो महिलाएं थी, जो युवा वर्ग के लोग थे, वो बिट्टू सिंह का किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो बिट्टू सिंह के पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ओपन जीप है जिस पर बिट्टू सिंह सवार हैं। लोग माला पहनाकर जो है बिट्टू सिंह का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर बिट्टू सिंह का समर्थन करते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दीघा विधानसभा सीट जहां पर काफ़ी लंबे समय से जो है डॉक्टर संजीव चौरसिया बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है। हालांकि इस बार दीघा विधानसभा सीट काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। और इन सब चर्चा का विषय क्यों बना? चूंकि इस बार जनसुराज की तरफ से बिट्टू सिंह मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, बिट्टू सिंह लगातार तकरीबन 4 साल से जो है वो पदयात्रा कर रहे थे। आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद का जो कार्यक्रम था वो चला रहे थे। उसके बाद वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया को टक्कर देने के लिए। और किस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जीप के पीछे जो कुनबा चलता हुआ नजर आ रहा है वो एक काफ़ी बड़ा संदेश देने के लिए काफ़ी है। इस बार जो है दीघा की जनता बदलाव की लहर जो है उसको उठा चुकी है और इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र में विकास पर जो है वो वोट किया जाएगा। जिस तरीके से बिट्टू सिंह ने वेंडिंग जोन का मामला उठाया, सड़क जो है नली गली, चाहे वो 10 से 24 एकड़ नेपाली नगर का मामला हो, और इस बार जो बिट्टू सिंह हैं वो डॉक्टर संजीव चौरसिया पर लगातार हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नेपाली नगर, ये राजीव नगर का नाला है, चाहे बाबा चौक का नाला है, ये नितिन नवीन जी के इस माध्यम से इसको किया गया है, ना कि जो विधायक है उनकी तरफ से कोई भी अनुशंसा की गई है। बिट्टू सिंह ये साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि अगर विधायक की तरफ से अनुशंसा की गई होगी तो बिट्टू सिंह जो है चुनाव से अपना नाम पीछे ले लेंगे, या फिर अगर वो विधायक बनते हैं और अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि वो इस्तीफा देकर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने भव्य रोड शो का आयोजन किया, किस तरीके से जनता का समर्थन उनके पीछे चल रहा था, उनको जो है समर्थन देने के लिए महिलाएं से लेकर जो युवा हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। और बिट्टू सिंह जब रोड शो कर रहे थे उसके बाद वो अपने आवास पर पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट्टू सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, हम लोग का स्पष्ट मानना है 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल करेंगे। आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि वेंडिंग जोन हम लोग बनाने का काम करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग सभी वार्ड में खुलवाने का काम करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हम लोग चाहते हैं, हम ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोचा हम करेंगे। त्रिस्तरीय व्यवस्था में वार्ड पार्षद, विधायक और सांसद, ये तीनों अगर कंधा से कंधा मिलाकर चले तो क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है और ये हम लोग लागू करेंगे। ये हम लोग का दम है, इसको करना है तो करना है। बिट्टू जी, एक सवाल है कि मेयर चुनाव में दीघा में आपको काफी बढ़त था, क्या वो बढ़त बरकरार रहेगी? क्योंकि आपको सर्व समाज का वोट मिला है, इस बार कई वार्ड पार्षद भी आपके साथ खड़े हैं, तो क्या लग रहा है?
एक बात सुन लीजिए, अभूतपूर्व विजयी होगा। और आपको बता दे रहे हैं, दीघा में चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, आपको ई रिक्शा चलाने वाले, मेरी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, ये सारे लोग मेरे स्टार प्रचारक हैं। दीघा की तमाम जनता यह चुनाव लड़ रही है। लोग उब चुके हैं, इनका मूल्यांकन स्पष्ट हो चुका है कि भाई ये इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आप काम किए होते तो आपको किसी के पीठ के पीछे छिपकर आप सोच रहे हैं कि हम विधायक बन जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। वोट का मालिक जनता है और दीघा के जनता आउटराइट इनको रिजेक्ट करती है। तो आपने सुना कि बिट्टू सिंह ने किस तरीके से जो है संजीव चौरसिया का नाम लेते हुए जो है उन पर हमला किया है कि विधायक के तहत, विधायक नीति के तहत जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है। विधायक ने इस बार जो है दीघा की जनता को लगातार लूटा है और इस बार दीघा विधानसभा सीट से जो दीघा की जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार संजीव चौरसिया को कुर्सी से उतार देना है और बिट्टू सिंह को जो है मौका देना है। उसके बाद जब हमने बिट्टू सिंह से बातचीत की कि किस तरीके से आज उन्होंने भव्य रोड शो निकाला है, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है NBC 24 से बातचीत के दौरान, सुनिए पहले उनकी बातों को। पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज से थम गया है, आज आपने भव्य रोड शो निकाला, अब क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं दीघा की जनता को? देखिए, स्पष्ट है, दीघा की जनता वोट करेगी, अपना विश्वास जीत के आते हैं तो आप विश्वास कीजिए उनके चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट रहेगा कि मेरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। सर, जिस तरीके से आज आपके रोड शो में पीछे जो जनता का हुजूम चल रहा था, महिलाएं भी जो थी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपको समर्थन दे रही थी, कई जगह पर माला पहनाकर आपका स्वागत किया गया, नारे भी लगाए गए, तो इन सब तस्वीरों को देखकर जो विपक्ष है कहीं ना कहीं उनके गले का पानी जो है वो सूखता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या लग रहा है, बिट्टू सिंह जो है इस बार मजबूती के साथ और दीघा में जो है परिवर्तन की लहर उठ चुकी है? स्पष्ट है, देखिए लोग ऊब चुके थे। आप एक बात समझिए, ये जो वर्तमान विधायक हैं इन संजीव चौरसिया, ये दीघा की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। आइए दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये काम नहीं किए, और जब आप काम नहीं कीजिएगा तो स्पष्ट है आप विश्वास खोएंगे। हमको तो दीघा की जनता वोट करेगी तो वो अपना विश्वास देगी, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा क्योंकि उनके क्षेत्र में काम होते रहेगा। सर, आप जो है बार बार जनता से मिले हैं, इस बार लगातार जनता के बीच में रहे हैं, तो जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि जब चुनाव आता है नेताजी पहुंच जाते हैं, चुनाव जब जीत गए, सीट मिल गई, उसके बाद दर्शन नहीं देते। तो अगर आप इस बार जो है सीट निकाल लेते, उसके बाद क्या आप जनता के बीच में रहेंगे या फिर आपके भी दर्शन दुर्लभ हैं? वो कहाँ गलत बोल रहे हैं। आप एक बात समझिए, हम चुनाव हार गए, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, हार गए। हारने के बावजूद हम क्षेत्र में बने रहे, और हारना कोई आसान बात नहीं होता है। हारने के बावजूद हम क्षेत्र में बने रहे, और आपको आगे भी कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन लोगों का विश्वास टूटे। सर, 2 दिन के बाद जो है पहले चरण का मतदान होना है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दीघा की जनता को? दीघा की जनता मन बना चुकी है, अब ये लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव होकर रहेगा, चाहे वो युवा वर्ग के हों, महिलाएं हैं, कोई हो। दीघा की तमाम जनता, आपको समझ नहीं आया इस पूरे चुनाव में, एक चुनाव के लिए साहब, दीघा क्षेत्र के लिए, मात्र एक दीघा क्षेत्र के लिए 3 CM, 5 कैबिनेट मिनिस्टर, 3 भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, 1-2 दर्जन MLA अदर स्टेट्स के, क्यों? क्या जरूरत पड़ गया? किसके पीठ पर छिपकर विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार संजीव चौरसिया का जो मुकाबला है वो काफ़ी टक्कर है, चूँकि हर बार जो है दीघा की जनता के पास विकल्प नहीं होता था। इस बार आप एक विकल्प के साथ और काफ़ी मजबूती के साथ उतरे हैं। करेक्ट, आप ठीक सवाल है आपका। और विकल्प के तौर पर नहीं, आप देखिएगा हम लोग आएंगे तो चौमुखी विकास होगा। हम बार बार कहते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था में माननीय पार्षद, विधायक और सांसद अगर कंधा से कंधा मिला कर चलें तो चौमुखी विकास होगा। हम लोग चौमुखी विकास, समावेशी विकास का बात करते हैं और करेंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर बिट्टू सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है दीघा की जनता ने मन बना लिया है और इस बार दीघा में बदलाव निश्चित है। चूंकि जो वर्तमान के विधायक है डॉक्टर संजीव चौरसिया, उन्होंने कोई भी काम जो है नहीं किया है, बस क्रेडिट लिया है। क्रेडिट उन्होंने अटल पथ बनवा दिया है, चाहे एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो करा दिया, जेपी गंगा पथ की बात हो गई हो, तो इन सब तमाम जो बातें हैं, जो तमाम जो योजनाएं दी गई थी सरकार की तरफ से, जो शिलान्यास किया गया, चाहे अटल पथ का हो चाहे फिर ये जेपी गंगा पथ का हो, तो इन सब का क्रेडिट जो है वो विधायक जी साफ तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा बिट्टू सिंह का कहना है। और बिट्टू सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो दीघा की जनता है विकास के नाम पर वोट देने जा रही है, ना कि जात के नाम पर। क्योंकि दीघा का विकास जो है वो बेहद ज़रूरी है। दीघा में संसाधनों की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है कि जो वो लगातार कहते नज़र आते हैं कि ज़मीन है बीएमपी में है, चाहे घुड़दौर रोड में हो गया हो, फुलवारी में हो गया हो, पाटलिपुत्रा का जो मैदान है वो ज़मीन है, उन सब पर जो है वो स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, जिससे युवा वर्ग जो है वो काफ़ी आकर्षित होते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरीके से आज बिट्टू सिंह ने रोड शो किया था, इससे साफ तौर पर जो विपक्ष है उनके गले का पानी जो है वो सूखता हुआ नजर आ रहा है कि जो दमखम उन्होंने आज दिखाया है। क्योंकि आज जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। इससे पहले बिट्टू सिंह लगातार जो है पद यात्रा करते हुए नजर आए थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, सीधा संवाद साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया है, ये कहीं ना कहीं जो है तस्वीर साफ कर दे रही है कि इस बार दीघा विधानसभा सीट में जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है। जो भारी संख्या में जो लोग थे वो बिट्टू सिंह के समर्थन में इस बार खड़े हो गए और जो वार्ड पार्षद हैं, तकरीबन जो 22 वार्ड हैं, उनके जो पार्षद है वो बिट्टू सिंह के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ जो पार्षद थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, बीजेपी से नाता रखते थे। लेकिन उन्होंने भी जो है इस बार बिट्टू सिंह का समर्थन दिया है। आपको बता दें कि जब टिकट मिलने की बात थी उस वक्त डॉक्टर संजीव चौरसिया का जो सर्वे किया गया था उसमें तकरीबन 66% जो है वो नेगेटिव था, यानी कि लोग नाराज थे संजीव चौरसिया से। जनता नाराज थी कि संजीव चौरसिया ने कोई काम नहीं किया है, लोगों से नहीं मिलते थे, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना था। जो वार्ड पार्षद का काम था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो शहरी समग्र योजना थी वो वार्ड पार्षदों के लिए थी, लेकिन संजीव चौरसिया ने उसका भी क्रेडिट ले लिया। उन्होंने लगातार जो सड़कें थी उसका शिलान्यास कर दिया ठीक चुनाव से पहले, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी और वार्ड पार्षद जो है इसको लेकर काफ़ी क्रोधित हुए नजर आते हैं वो। तो ये साफ तौर पर ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरा माहौल दीघा विधानसभा सीट का इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि इस बार दीघा विधानसभा सीट में बदलाव की लहर उठ चुकी है और बिट्टू सिंह का जो पलड़ा है वो इस बार जो है भारी नजर आ रहा है। अब देखिए 2 दिनों के बाद जो है पहले चरण के मतदान होने, जिसमें दीघा विधानसभा सीट भी है। अब देखना होगा कि कितने लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, कितने जो वोट हैं, जो समर्थन बिट्टू सिंह के पीछे चलता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो वोट में तब्दील हो पाता है और क्या 14 नवंबर को दीघा विधानसभा सीट ये बिट्टू सिंह के खाते में जाते हुए नजर आती है। क्योंकि बिट्टू सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि 1 बजते जो है दीघा विधानसभा सीट का रिजल्ट आउट हो जाएगा और यहाँ के विधायक का नाम जो है वो बदल जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।